आज हम पढ़ेंगे गुडविल में सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में बुक का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, इसमें आपको दिया हुआ है कैपिटल इम्प्लाइड, जिसको विनियोजित पूंजी बोलते हैं। कैपिटल इम्प्लाइड कितना दिया है? 3 लाख। और 5 ईयर के प्रॉफिट आपको दिए हैं। 2011 में 24,000, 2012 में 30,000, 2013 में 33,000, 2014 में 42,000 और 2015 में 51,000। और इसमें परचेस ईयर आपको कितना दिया है? 3 ईयर। और रेट कितना दिया है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी लिखते हैं, या आप इसको रेट भी बोलते हैं, ओनली रेट लिख सकते हैं। कितना दिया है? 10%। तो पहले भी बताया था कि आप सुपर प्रॉफिट मेथड, चाहे एवरेज प्रॉफिट मेथड, चाहे कैपिटलाइजेशन मेथड, चाहे एन्युटी मेथड, किसी भी मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको एवरेज प्रॉफिट पहले आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम इसमें एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर इसमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, फिर अपन सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद हम आपको क्या निकलेगा इसमें? गुडविल। तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या था कि टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर। तो हम यहाँ पर लिखे ईयर लिखे और यहाँ लिखे प्रॉफिट। तो 2011 में प्रॉफिट कितना दिया है आपको? 24,000। और 2012 में प्रॉफिट कितना दिया है आपको? 30,000। 2013 में प्रॉफिट आपको कितना दिया है? 33,000। 2014 में आपको प्रॉफिट कितना दिया है? 42,000। और 2015 में प्रॉफिट कितना दिया है? 51,000। 2015 में 51,000। तो सबसे पहले हम इसमें क्या निकाल रहे हैं? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए हमको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हम टोटल प्रॉफिट निकालते हैं। टोटल प्रॉफिट, ठीक है। तो 2011 का प्रॉफिट हमने लिखा, 12 का प्रॉफिट लिखा, 13 का प्रॉफिट लिखा, 14 का प्रॉफिट लिखा और 15 का लिखा। फिर हम एक पूरे प्रॉफिट को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। 4 + 3 7 और 3 10। कैरी हुआ 1 5 17 5 + 7 5 + 7 कितना हो गया? 12 12 + 5 17 और एक कैरी था, एक कितना हो गया? 18। तो टोटल प्रॉफिट आपका कितना आया? 1,80,000। ये आ गया आपका टोटल प्रॉफिट। फिर आप इसमें क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। तो ये एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट आपका कितना आया? 1,80,000। तो 1,80,000 को हम किससे डिवाइड करेंगे? कितने ईयर का प्रॉफिट है? 1 2 3 4 5 5 को इससे डिवाइड करेंगे। तो 5 3 = 15 5 6 = 30। ये कितना है आपका? 36,000।
ये आपका क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के बाद आप क्या निकालेंगे इसमें, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला हम उस दिन लिखवाए थे आपको। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था कि कैपिटल इम्प्लाइड इनटू रेट अपॉन 100। तो यहाँ पर आप कैपिटल इम्प्लाइड पूरा लिख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा टफ लगता है तो आप ओनली कैपिटल लिख सकते हैं। तो आप ये क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखे हम, कैपिटल इम्प्लाइड इनटू रेट अपॉन 100। रेट के प्लेस पे बहुत जगह आपकी बुक में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी लिखा होगा, तो आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी लिख सकते हैं, और या ओनली रेट। तो कैपिटल इसमें आपको कितना दिया हुआ है, ये 3 लाख, ये 3 लाख लिखे। रेट कितना दिया है, 10% इंटू 10% लिखे। फिर आप इस जीरो से ये जीरो कैंसिल किए, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल किए, आपका क्या बचा, 30,000। 30,000 ये आपका क्या आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट। ये क्या है आपका, एवरेज प्रॉफिट। फिर आप इसमें क्या निकालेंगे, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आज कैलकुलेट कर चुके हैं, और सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर चुके हैं, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आपका कितना आया था, 36,000, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया था आपका, 30,000। 36,000 से अपन 30,000 नॉर्मल प्रॉफिट माइनस किए, आपका क्या आया, सुपर प्रॉफिट कितना आया, 6,000। अब आपको क्या निकालना है, इसके बाद गुडविल। तो गुडविल इक्वल टू क्या होगा, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मेथड में एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेस ईयर करते थे, सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट इनटू परचेस ईयर करेंगे। तो ये लिखे सुपर प्रॉफिट इनटू परचेस ईयर। तो सुपर प्रॉफिट के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 6,000, और इस क्वेश्चन में परचेस ईयर आपका कितना दिया था, 3। तो 3 ईयर परचेस के बेस पे आपको क्या निकालना था, गुडविल। तो 3 से हम इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18, 18,000 ये आपका आंसर होगा गुडविल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कैपिटल इम्प्लॉयड दिया हुआ है कितना, 80,000, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है, 8%। इसमें एवरेज प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करके दिया हुआ है कितना, 10,000। एवरेज प्रॉफिट फिर आपको कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ आप क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल इम्प्लाइड इनटू रेट अपॉन क्या लिखेंगे, 100।
तो इस क्वेश्चन में कैपिटल इम्प्लाइड कितना दिया है आपको 80,000। यहाँ पर साथ क्या लिखे 80,000, रेट कितना दिया है आपको 8% अपॉन 100। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल किया, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल किए। अब 800 में आप 8 का इंटू करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। 8 8 जा 64, ये क्या गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। अब आप क्या करेंगे सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। तो आप सुपर प्रॉफिट को ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आपका कितना दिया है इसमें 10,000, ये 10,000 लिखे। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है आपका 6,400। इससे आप इसको माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा सुपर प्रॉफिट 3,600। ये क्या आ गया आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। अब सुपर प्रॉफिट के बाद आपको गुडविल निकालना है, तो गुडविल इक्वल टू क्या होगा सुपर प्रॉफिट इनटू परचेस ईयर। तो गुडविल इक्वल टू क्या करेंगे, फिर यहां लिखे आप गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू परचेस ईयर। तो इसमें परचेस ईयर आपका कितना दिया है 2। तो सुपर प्रॉफिट लिखे हम 3,600 इंटू परचेस ईयर 2। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 3 2 जा 6 कैरी 1 7 7,200। ये आपका क्या आ जाएगा गुडविल, जो आपका आंसर हुआ। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको 5 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है। 5 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दी है 5 लाख रुपए। रेट कितना दिया आपको 10% और परचेस ईयर कितना दिया है 3 ईयर। तो इसमें आप सबसे पहले क्या निकालेंगे हम नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट को भी पहले निकाल सकते हैं या नॉर्मल प्रॉफिट को भी पहले आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे हमने निकाला पहले नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है कैपिटल इम्प्लाइड इनटू रेट। कैपिटल इम्प्लाइड इनटू रेट अपॉन 100। तो कैपिटल कितना दी हुई है आपको 5 लाख इंटू रेट कितना दिया है 10% अपॉन 100। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल किए, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल किए, कितना बचा आपका 50,000। 50,000 आपका क्या आया 50,000 आपका क्या है नॉर्मल प्रॉफिट। अब आप निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट ये कितना दिया 40,000 प्लस सेकेंड ईयर का प्रॉफिट दिया 50,000, थर्ड ईयर का प्रॉफिट कितना दिया 55,000
फोर्थ ईयर का प्रॉफिट कितना दिया है आपको 70,000। और फिफ्थ ईयर का प्रॉफिट कितना दिया है 85,000। ये कितने ईयर का प्रॉफिट है 5 ईयर का। तो एवरेज प्रॉफिट में जब हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल प्रॉफिट में कितने ईयर से डिवाइड करेंगे 5 ईयर से। ये 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे। अब आप इसको प्रॉफिट को क्या करेंगे टोटल करेंगे 5 + 5 10। ये कितना है आपका 0। 8 + 7 15 और 5 20 25 25 + 4 25 + 4 29 कैरी हुआ था 1 कितना हो गया 29 में कैरी 1 किए कितना आ गया आपका 30 अपॉन 5। अब आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 1 जा 5 6 जा। ये कितना आ गया आपका 60,000। अब आपको सुपर प्रॉफिट मिल गया नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया और एवरेज प्रॉफिट मिल गया। अब आप क्या निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा ये आपका सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कितना निकलेगा आपका एवरेज प्रॉफिट कितना दिया 60,000। नॉर्मल प्रॉफिट आपका कितना आया था 50,000। नॉर्मल प्रॉफिट आपका लिखे 50,000। 60 से 50,000 को अपन माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा सुपर प्रॉफिट 10,000। अब इसमें फिर आपको क्या निकालना है गुडविल। तो गुडविल इक्वल टू क्या होगा सुपर प्रॉफिट मेथड में एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट इनटू परचेस ईयर। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू परचेस ईयर। तो सुपर प्रॉफिट आपका कितना है 10,000 और परचेस ईयर आपको कितना दिया था 3 ईयर परचेस। इससे आप 10,000 को 3 ईयर से परचेस करेंगे तो आपका गुडविल कितना आएगा 30,000। ये आपका क्या होगा आंसर। इसके बाद ये जो सुपर प्रॉफिट मेथड के मैंने जो 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया ये विदाउट एडजस्टमेंट वाले थे। अब नेक्स्ट क्लास में जब सुपर प्रॉफिट मेथड के जो क्वेश्चन कराएंगे वो एडजस्टमेंट वाले कराऊंगा।